फिर से स्वागत है आप सभी का क्रैक एग्जाम पर। और आज हम डिविजिबिलिटी के आगे की क्लास देखते हैं। डिविजिबिलिटी हमने कहाँ तक किया था? 2 से कर लिया था, 3 से कर लिया था, आपका 9 से कर लिया था, 4 से कर लिया था और 8 से कर लिया था। ठीक है, बाकी बचती कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो आपका 5 बच गया था, 5 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी अगर देखनी है तो 5 का सबको पता है, अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, अगर जैसे कि ये नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसका लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट शुड बी 5 और 0। 5 और 0 अगर दोनों में से कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, अगर 0 को हटा दूँ तो 5 आता है तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब है केवल आपको ये देखना है कि लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, दैट्स इट। सेकेंड है आपका 5, 6 से देखना है। 6 से तो 6 से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 6 से डिविजिबिलिटी देखना है तो आपको ये देखना है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर लो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब कोई भी नंबर हो अगर आपके सामने आता है, उसको आप क्या करोगे? 3 से डिविजिबिलिटी आपको पता है कि 3 से कैसे कब डिवाइड होगा, और 6 और 2 से डिविजिबिलिटी भी पता है आपको, तो दोनों को एक एक बार करके देखिए तो आपको 6 का भी आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, जैसे कि ठीक है, ये नंबर देखिए, ये नंबर को हमको पता करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करेंगे? हम केवल इतना देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से का क्या है? ये नंबर इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। दूसरा 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? डिजिट रूट निकालते हैं। डिजिट रूट अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो डिजिट रूट इसका क्या आ रहा है? 6 + 3 9, 9 हट गया, 2 + 1 3, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात आता है किसका? 7 का। देखिए 7, 11 एंड 13 तीनों का एक ही रूल है। 7, 11 और 13 तीनों का एक ही रूल है। आप एक ही रूल यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए, ये एग्जांपल्स मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे, इसको मैं चेक करूँगा कि ये 3 से, 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्या करना है वो देखिए, आपको करना ही है तीनों के लिए लास्ट 3 डिजिट माइनस रिमेनिंग डिजिट should be divisible by 7, 11 and 13 और 13। इसका मतलब क्या है? क्या करना है आपको? लास्ट 3 डिजिट लेना है और उसके रिमेनिंग डिजिट को लेना है और उसको माइनस करना है। माइनस करते वक्त ध्यान देना है, जो भी बड़ी संख्या है उसमें से जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर को ही माइनस करेंगे। क्योंकि अगर निगेटिव आ जाता है तो मान लो निगेटिव आता भी है तो उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। मतलब निगेटिव आने के बाद भी उसको डिवाइड करेंगे, निगेटिव नंबर को भी डिवाइड करेंगे। किससे? 7 से या फिर 11 से या 13 से। अगर वो डिविजिबल है इन तीनों नंबर से, इसका मतलब है वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा इन नंबर से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको मेरे को ये वाला नंबर चेक करना है, किससे? 7 से चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट लूँगा और फर्स्ट 3 डिजिट लूँगा, इसको माइनस करना है। लास्ट 3 डिजिट हो गया 6 to 9। अच्छा, लास्ट 3 डिजिट लेने के बाद जितने नंबर्स आपके पास बचते हैं वो सारे नंबर्स को आपको क्या करना है? लेने हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 6 to 9 है को लेने के बाद आपके पास क्या बच रहा है? 601 बच रहा है। तो 6 यहाँ पे आप 601 कर लीजिए, 601। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा 28। नंबर आ गया 28। अब ये जो 28 है इसको हमको देखना है कि ये 28 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो 28 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ये नंबर जो आया है नंबर वो अगर 11 से डिविजिबल होता तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। यदि ये नंबर 13 से डिविजिबल होता तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होता। तो अभी हम लोग 7 का चेक कर रहे हैं, तो 7 का चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब 28 आया है। इसका मतलब ये 28 जो है 7 से डिविजिबल है, इसीलिए आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या करना है? फिर से लास्ट 3 डिजिट लेना है, लास्ट 3 डिजिट लेना है और जो बच गया उसको माइनस करना है। तो इसमें माइनस क्या करेंगे अपन? इसमें माइनस करेंगे 3। ठीक है, अब ये आपके पास बच जाता है कितना? 203 बच गया। ठीक है, 203 को आप चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि 7 है ना,
7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 14 बच गया 6, 63। तो 7 से 7 9 63। इसका मतलब है ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मान लो कि इधर कुछ बड़ी संख्या रहती, नंबर बड़ा रहता, तब आपको ये मेथड से बहुत आसान होगा। ठीक है, छोटा नंबर है तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब जैसे ये नंबर है, आपके पास ये नंबर है, इस नंबर में आपको क्या करना है, लास्ट थ्री डिजिट माइनस फर्स्ट थ्री डिजिट माइनस, या जो भी नंबर बच रहा है, जितना भी डिजिट बच रहा है उसको आपको लेना है 699। ठीक है, 699। अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 196। ठीक है, 196 आ गया। अब 196 जो है आपको ये देखना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, 196 7 से डिवाइड होता है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 है ना, 7 इंटू 2 14 हो गया, बच गया 5, 56, मतलब जा रहा है। तो ये नंबर जो है इसको तो डिवाइड करना आसान है ना भाई। देखो 3 डिजिट में है, उसको तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि वो डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि उसको डायरेक्ट आप 7 से डिवाइड करके निकालिए। जो बड़ा नंबर है उसी में आपको प्रॉब्लम होगा है ना, कि बड़ा नंबर है उसको आपको बार बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 7 से है या नहीं, 13 से है या नहीं। तो आप क्या करो, चुपचाप आप अगर डिजिट 3 डिजिट में आ रहा है तो उसको तो आप आसानी से डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन अगर 3 डिजिट से ज़्यादा है तो आप ऐसा इस मेथड को आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये 4 डिजिट में था तो आप इतना को ना करके 206 में 3 माइनस किए और जितना बच गया उसको 7 से डिवाइड करके देख लिए, तो आपका आंसर जल्दी चेक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अपने को 13 से चेक करना है, किससे 13 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 13 से चेक करने के लिए आपको करना ये है कि सेम मेथड आपको अपनाना है। क्या करेंगे, 805 लास्ट 3 डिजिट है और बच गया कितना -12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस कीजिए 3 और ये बच गया आपका 79, ये आपका बच गया। इसको क्या करना है, आपको 13 से डिवाइड करके देखना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो 13 से देखिए डिवाइड करके, आपको 13 का जो है टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो 13 का से डिवाइड करके देखिए, 13 इंटू 6 कितना हो गया 78, और 78 माइनस किए 1 बच गया 13 1 जा 13। इसका मतलब है ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। क्या किया हमने, माइनस किया, माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको 13 से डिवाइड करके देख लिया, तो वो नंबर अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर जैसे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 167 माइनस 479। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो अब आपको बड़े नंबर से ही छोटा नंबर घटाना है, माइनस करना है, और जो नंबर है उसको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है 13 से। तो यहाँ से हम देखिए 479 में इसको घटाएंगे तो आपको बच जाएगा कितना, 312। कितना बच रहा है, 312। अब इस 312 को हम चेक करके देखेंगे कि ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए चेक कीजिए, 312 को 13 से डिवाइड करके देखिए, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया 26 बच गया 5, 52 13 से जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ से भी डिविजिबिलिटी चेक हो गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसा सब में वैसा ही करना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी वही करते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट ये है, उसके बाद बचा जो है वो ये बचता है आपके पास। तो 335 माइनस, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 1128 है और छोटा नंबर है 335। ठीक है, तो आप उल्टा लिखो चाहे सीधा ऐसा करके लिखो, आपको घटाना तो बड़े से छोटा ही है। ठीक है, तो आप घटा लीजिए, चलिए घटाइए। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 3 9 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 10 इंटू 3 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 हो गया 93। तो 793 को अब डिवाइड करके देखना है किससे, 13 से डिवाइड करके देखिए होता है या नहीं। तो वही ये यहाँ पे भी आ गया, देखिए 793 यहाँ पे भी आया था, इसका मतलब 793 डिवाइड होता है किससे, 13 से, इसीलिए ये नंबर भी पूरा 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, चेक करना है, तो 3 डिजिट में आएगा उसको तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। 11 का भी सेम है, आपको क्या करना है, नंबर को आपको माइनस करना है, क्या 693 लास्ट डिजिट 693 बच गया कितना -495। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, ठीक है। तो अब इस नंबर को देखना है कि ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप जब डिवाइड करके देख लीजिए, 11 इंटू 1 11 हो गया, बच गया 88, और 88 फिर 11 से जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी ये पूरा नंबर भी किससे होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, वैसे इस नंबर को देखिए ये जो बड़ा नंबर आता है, जैसे कि 11 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 11 के लिए अगर कोई बड़ा नंबर आपके पास है तो उसको चेक करने का एक क्या तरीका होता है, 11 के लिए अलग मेथड है। ठीक है,
11 का अलग से एक मेथड हम लोग देख लेते हैं। ये होता है ऑड प्लेस नंबर माइनस इवन प्लेस नंबर, और ये जो होना चाहिए डिविजिबल किससे, शुड बी डिविजिबल बाई, शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 11। ठीक है, ये 11 का अलग से एक मेथड है, तो 11 के आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना है, ऑड प्लेसेस नंबर माइनस इवन प्लेसेस नंबर। इसका मतलब है ऑड प्लेसेस मतलब क्या है, ऑड प्लेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फर्स्ट नंबर में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है, फिफ्थ में ये है। तो ऑड का मतलब ये फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फिफ्थ वाला, फिर सेवन्थ वाला, फिर नाइन्थ वाला, ये ऑड प्लेसेस हो गया। इवन प्लेसेस मतलब जैसे टू सेकेंड नंबर का जो डिजिट है, फिर फोर्थ नंबर का डिजिट है, फिर सिक्स नंबर का डिजिट है, ये आपका क्या हो गया, ये इवन नंबर प्लेसेस हो गए। ठीक है, तो ऑड नंबर प्लेसेस और इवन नंबर प्लेसेस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को एक साथ अपने को लेके चलना, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, अलग अलग ऐड करना है और माइनस करना है। जैसे मैंने इसको ऐड किया, देखिए 3 3 9 1, इसको ये सबको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 9 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 9 18, 18 + 1 कितना हो गया 19, 18 + 1 कितना हो गया 19। ठीक है, 18 + 1 + 1 मतलब ये हो गया 20, कितना हो गया 20। अब इसको देखिए 9 + 4 कितना हो गया 9 + 4 + 5 मतलब फिर 18 हो गया, 18 और +2 कितना हो गया 20। तो 20 - 20 कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर यहाँ पे आता है वो 11 से डिवाइड हो या फिर 0 हो तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए फिर आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।